हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हिंदी विषय पर आधारित है। हिंदी में रस कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका क्या अस्थायी भाव होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। परंतु उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है। भारत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है। ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 11। तो इसका राइट आंसर है बी 8। भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया था, इसीलिए उन्हें रस का प्रवर्तक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रस कितने प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं। ए 3, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। तो इसका राइट आंसर है 9। इसका राइट आंसर है डी 9। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, जबकि अन्य हिंदी साहित्यकारों के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी गई है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है। ए 32, बी 33, सी 34 या फिर डी 35। तो इसका राइट आंसर है बी 33। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। आज का अगला क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। ए राजशेखर, बी श्रीहर्ष, सी भास या फिर डी विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। तो इसका राइट आंसर है डी विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ का ही कथन है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है, अर्थात वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो इसका राइट आंसर है डी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है या रसों का राजा कहा जाता है। ए वीर रस, बी हास्य रस, सी करुण रस या फिर डी श्रृंगार रस। तो इसका राइट आंसर है डी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसराज या रसपति कहा जाता है। इसका राइट आंसर है डी श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है। ए 9, बी 10, सी 11 या फिर डी 12। तो इसका राइट आंसर है ए 9। रसों की संख्या कुल 9 मानी गई है और उसी के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या भी कुल 9 है। तो इसका राइट आंसर है ए 9। अस्थाई भावों की कुल संख्या 9 है। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का अस्थाई भाव है। शांत रस का अस्थाई भाव निम्न में से क्या है। ए जुगुप्सा, बी क्रोध, सी शोक या फिर डी निर्वेद। तो इसका राइट आंसर है डी निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है, जबकि शोक करुण रस का अस्थाई भाव है तथा क्रोध रौद्र रस का अस्थाई भाव है तथा जुगुप्सा ये बीभत्स रस का अस्थाई भाव है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। ए उत्साह, बी शोक, सी हास या फिर डी रति। तो इसका राइट आंसर है डी रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, जबकि हास्य रस का हास तथा करुण रस का शोक तथा वीर रस का उत्साह अस्थाई भाव होता है। अगला क्वेश्चन है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस का होता है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस का अस्थाई भाव होता है। ए हास्य रस, बी शांत रस, सी अद्भुत रस या फिर डी बीभत्स रस। तो इसका राइट आंसर है सी अद्भुत रस। विस्मय अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है, जबकि हास्य रस का अस्थाई भाव हास, शांत रस का निर्वेद तथा बीभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा होता है। अगला क्वेश्चन है,
सर्वश्रेष्ठ रस किस रस को माना गया है? सर्वश्रेष्ठ रस किस रस को माना गया है? ए रौद्र रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस या फिर डी वीर रस। तो इसका राइट आंसर है बी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं? बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं? ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी भक्ति रस या फिर डी वीर रस। तो इसका राइट आंसर है ए श्रृंगार रस। बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। बिहारी की कविताओं में मुख्यतः श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, इसलिए बिहारी को मुख्यतः श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा माना गया है? हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा रस माना जाता है? ए भक्ति रस, बी करुण रस, सी वात्सल रस या फिर डी शांत रस। तो इसका राइट आंसर है डी शांत रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस को माना गया है। भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की है, पर आचार्य अभिनव गुप्त ने नवमपि शांतो रसः कहकर 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया गया है। तो 9वां रस शांत रस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? ए विस्मय, बी भय, सी क्रोध या फिर डी उत्साह। तो इसका राइट आंसर है डी उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है, जबकि क्रोध रौद्र रस का अस्थायी भाव है तथा भय भयानक रस का अस्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? ए वीर रस, बी भक्ति रस, सी रौद्र रस या फिर डी शांत रस। तो इसका राइट आंसर है सी रौद्र रस। क्रोध रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है, जबकि वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह, भक्ति रस का अस्थायी भाव रति अनुराग और शांत रस का अस्थायी भाव निर्बोध होता है। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने रस सूत्र में किस रस का उल्लेख नहीं किया है? भरत मुनि ने रस सूत्र में किस रस का उल्लेख नहीं किया है? ए अस्थायी भाव, बी शांत, सी अनुभाव या फिर डी व्यभिचारी भाव। तो इसका राइट आंसर है बी शांत रस का। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र नाट्यशास्त्र में शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, बीभत्स रस का अस्थायी भाव है। बीभत्स रस का अस्थायी भाव निम्न में से क्या है? ए भय, बी निर्वेद, सी जुगुप्सा या फिर डी शोक। बीभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? ए भय, बी निर्वेद, सी जुगुप्सा या फिर डी शोक। तो इसका राइट आंसर है सी जुगुप्सा। जुगुप्सा या घृणा बीभत्स रस का अस्थायी भाव होता है, जबकि भय। अगला क्वेश्चन है, माधुर्य का प्रयोग किस रस में होता है? माधुर्य का प्रयोग किस रस में होता है? ए शांत रस में, बी श्रृंगार रस में, सी भयानक रस में या फिर डी रौद्र रस में। माधुर्य का प्रयोग किस रस में होता है? तो इसका राइट आंसर है बी श्रृंगार रस में। माधुर्य का प्रयोग श्रृंगार रस में होता है। आज का अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो इसका राइट आंसर है ए 2। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार तथा दूसरा है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार तथा वियोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में कौन कौन से रस आ जाते हैं? श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में कौन कौन से रस आ जाते हैं? ए वीर और करुण रस, बी भयानक और अद्भुत रस, सी शांत और वत्सल रस या फिर डी वात्सल्य और भक्ति रस। तो इसका राइट आंसर है डी वात्सल्य और भक्ति रस। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य और भक्ति रस आ जाता है, इसी कारण से रसों की संख्या 9 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, मन में संचरण करने वाले भाव को क्या कहा जाता है? मन में संचरण करने वाले भाव को क्या कहा जाता है? ए अनुभाव, बी विभाव, सी संचारी भाव या फिर डी अनुभाव। तो इसका राइट आंसर है सी संचारी भाव।
मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। अगला क्वेश्चन है, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार कहलाते हैं। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार कहलाते हैं। ए विभाव, बी अनुभाव, सी संचारी भाव या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार अनुभाव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसों का जनक किसे कहा जाता है? रसों का जनक किसे कहा जाता है? ए आचार्य मम्मट, बी भरत मुनि, सी विश्वनाथ या फिर डी राजशेखर। रसों का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? ए आचार्य मम्मट, बी भरत मुनि या फिर सी विश्वनाथ या फिर डी राजशेखर। तो इसका राइट आंसर है बी भरत मुनि। रसों का जनक भरत मुनि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? ए अनुभाव, बी विभाव, सी आलंबन या फिर डी उद्दीपन। तो इसका राइट आंसर है ए अनुभाव। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की रचनाओं में कौन सा रस प्रधान रस है? कबीरदास की रचनाओं में कौन सा रस प्रधान रस है? ए भक्ति रस, बी शांत रस, सी ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। कबीरदास की रचनाओं में कौन सा रस प्रधान रस है? ए भक्ति रस, बी शांत रस, सी ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी शांत रस। कबीरदास की रचनाओं में शांत रस मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में किस रस का प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया है? रामचरितमानस में किस रस का प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया है? ए वीर रस, बी वात्सल्य रस, सी शांत रस या फिर डी भक्ति रस। तो इसका राइट आंसर है डी भक्ति रस। रामचरितमानस में प्रमुख रूप से भक्ति रस का प्रयोग किया गया है, जबकि शांत रस का प्रयोग कबीरदास जी की रचनाओं में किया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं? सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं? ए भक्ति रस, बी शांत रस, सी वात्सल्य रस या फिर डी वीर रस। तो इसका राइट आंसर है सी वात्सल्य रस। सूरदास वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। सूरदास ने अपनी कविताओं में भगवान श्री कृष्ण और यशोदा माता के वत्सल को दर्शाया है, इसीलिए इन्हें वात्सल्य रस का कवि माना जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूषण की कविताएं किस रस से ओतप्रोत हैं? भूषण की कविताएं किस रस से ओतप्रोत हैं? ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी शांत रस या फिर डी अद्भुत रस। तो इसका राइट आंसर है बी वीर रस। भूषण की कविताएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जायसी का प्रमुख महाकाव्य पद्मावत में कौन सा रस प्रधान है? जायसी के प्रमुख महाकाव्य पद्मावत में कौन सा रस प्रधान है? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी भक्ति रस या फिर डी अद्भुत रस। तो इसका राइट आंसर है बी श्रृंगार रस। जायसी के प्रमुख महाकाव्य पद्मावत में श्रृंगार रस की प्रधानता है। जायसी के महाकाव्य पद्मावत में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन है, घृणा किस रस का अस्थायी भाव है? घृणा किस रस का अस्थायी भाव है? ए भयानक, बी बीभत्स रस, सी अद्भुत रस या फिर डी वात्सल्य रस। तो इसका राइट आंसर है बी बीभत्स रस। घृणा या जुगुप्सा बीभत्स रस का अस्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है, निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? ए भक्ति रस का, बी शांत रस का, सी अद्भुत रस का या फिर डी भयानक रस का। निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? भक्ति रस का, शांत रस का, अद्भुत रस का या फिर भयानक रस का। तो इसका राइट आंसर है बी शांत रस का। निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव है, जबकि भक्ति रस का अस्थायी भाव अनुराग या भगवत विषयक है। अगला क्वेश्चन है, रस के अवयव या अंग में से कौन नहीं है? रस के अवयव या अंग में से कौन नहीं है? ए भाव, बी विभाव, सी अस्थायी भाव या फिर डी संचारी भाव।
तो इसका राइट आंसर है ए भाव। रस के अंग में भाव नहीं है, जबकि रस के अंग में 3 भाव हैं, विभाव, अस्थाई भाव तथा संचारी भाव। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सबके लिए है। प्लीज़ आप सब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि सर्वप्रथम आचार्य भरत ने अपने किस ग्रंथ में रस का वर्णन किया है। सर्वप्रथम आचार्य भरत ने अपने किस ग्रंथ में रस का वर्णन किया है। ए अर्थशास्त्र, बी काव्यशास्त्र, सी नाट्यशास्त्र या फिर डी समाजशास्त्र। किस शास्त्र में आचार्य भरत ने रस का वर्णन किया है? तो प्लीज़ आप सब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। फ्रेंड्स, यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।